सो हेलो एंड वेलकम का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेगुड मार्केट में। आज हम शेयर के ऊपर बात करने वाले वो शेयर है एनबीसीसी। आप देखेंगे 127 रुपये 30 पैसे पे स्टॉक ने क्लोजिंग ली। ठीक है, 0% का चेंज देखने को मिला हमें कल के पिछले दिन। और यहाँ पे देखेंगे 61 लाख का वॉल्यूम आता हुआ दिखा स्टॉक में। बाकायदा मोमेंटम स्कोर और ड्यूरेबिलिटी स्कोर मैंने आपसे पिछले वीडियोस में डिस्कस करके रखे हैं कि ये इसके अच्छे बने हुए हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट। और अब बात कर लेते हैं कि कंपनी में दो बड़े अपडेट्स आए हैं, तो उनके ऊपर सीधा चर्चा कर लेते हैं क्या है अपडेट। सो यहाँ पे देखेंगे ऑनरेबल NCDRC ऑर्डर इन द मैटर ऑफ NBCC ग्रीन व्यू अपार्टमेंट एट सेक्टर 37D गुरुग्राम। सो यहाँ पे जो इनका ग्रीन व्यू अपार्टमेंट था उसमें जो NCDRC है इन्होंने इनको ऑर्डर पास किया है कि NBCC को जो अलॉटीज़ हैं उनको 10 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। ठीक है, वापस लौटाना पड़ेगा। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं पूरी न्यूज़। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या इस न्यूज़ का कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो इस न्यूज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इतनी छोटी रकम है। आप समझिए ना कि 23,000 करोड़ की कंपनी है। ठीक है, इतनी बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, क्या 10 लाख से कोई फ़र्क पड़ने वाला? कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है, छोटी मोटी बैड न्यूज़ है। ठीक है, तो इससे हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बकायदा अब बात कर लेते हैं दूसरी खबर के ऊपर। सो यहाँ पे देखेंगे ये गुड न्यूज़ आती हुई दिखी कि इंटीमेशन ऑफ 2 मेमोरेंडम साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है। किसके किसके बीच में? तो NBCC और भेल के बीच में साइन हुआ है। सो यहाँ पे देखेंगे ये किस लिए मेमोरेंडम साइन हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे रीडेवलपमेंट ऑफ भेल्स आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज फैसिलिटीज एंड लीज ऑफ भेल्स ऑफिसेज रेजिडेंशियल यूनिट ऑन पेन इंडिया बेसिस। तो यहाँ पे जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है, जो इनकी फैसिलिटीज़ है, जो इनकी ऑफिसेस रेजिडेंशियल पार्ट है, इसको रीडेवलपमेंट करने के लिए भेल के साथ इनका जो ये MOU है वो साइन हुआ है। सो यहाँ पे एक टाइप से आप देखेंगे एक तरीके से वर्क मिलता हुआ फिर से दिखा है स्टॉक को। तो मैं इसके लिए बोला कि पिछला जो न्यूज़ है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप देखिए जब MOU साइन हो रहे हैं, कंपनी को ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, तो ये एक गुड न्यूज़ बात हो जाती है। ठीक है, ये बड़ी गुड न्यूज़ है, लेकिन वो कुछ नहीं है। ठीक है, मैंने इसके लिए बोला, वो उसके ऊपर आप पैनिक मत होइए कि एक बैड न्यूज़ आ गई है। 10 लाख रुपीज़ कंपनी के लिए कुछ नहीं होता है। ठीक है, जब आप देखें कि मार्केट कैप इतना बड़ा है, अब 2-3 करोड़ 100 करोड़ की कंपनी होती तो 10 लाख बहुत मैटर कर जाता, लेकिन अभी कोई मैटर नहीं करे। और यहाँ पे देखेंगे गुड न्यूज़ तो आ ही रही है, और इसके लिए मैंने बोला कि आप होल्ड करके बैठिए। नीचे गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? मिड कैप स्मॉल कैप गिर रही है इसलिए गिर रहा है। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपसे बोला, पिछली वीडियोज़ में मैंने आपसे बोला ये। सो बाय ऑन डिप्स की अभी पॉलिसी बना के रखिए, और जो आने वाला इस स्टॉक का माहौल है आने वाले दिनों में वो मुझे एक बुलिश लगता है। ठीक है, आप देखेंगे आने वाले दिनों में तेज़ी बनती हुई दिखेगी हमें, और एक बड़ी तेज़ी बनती हुई दिखेगी। बकायदा अगर टारगेट्स की बात कर ले तो जैसे मैंने पहले बोल के रखा है कि 135 का टारगेट पहला है, फिर 150 का टारगेट है, और फिर 176 का टारगेट है। ये 3 टारगेट लेके चलिए शॉर्ट टर्म के लिए। बकायदा लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैंने बोला है कि 2024 शांति से आप बैठिए, आप सिर्फ देखिए आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है, और 200 से 200-250 तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, वो भी इसी ईयर में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए और होल्ड करके अभी बने रहिए स्टॉक में। और अगर प्राइस यहाँ से भी नीचे जाती है हमें पैनिक नहीं करना है। ठीक है, हमें बाय ऑन डिप्स की ही पॉलिसी रखनी है। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल। थैंक यू, बाय बाय।